नमस्ते साथियों। हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौर्य वंश के सभी शासकों को क्रमानुसार याद करने की ट्रिक, जिससे कि आपको मौर्य वंश के सभी शासक क्रमानुसार सहजता से ही याद हो जाएंगे। चंद्रबिंदु शोक से कुणाल के रथ पर संपत्ति रखकर साली देवर बनकर धन बहा ले गए। धन बहा ले गए। इनमें देखिए, चंद्रबिंदु शोक से कुणाल के रथ पर संपत्ति रखकर साली देवर बनकर धन बहा ले गए। इसमें चंद्र से क्या हो जाएगा? चंद्र, उसके बाद बिंदु, बिंदु के बाद शोक से साइलेंट रहेगा, फिर है कुणाल, के भी साइलेंट रहेगा, फिर है रथ, पर भी साइलेंट रहेगा, फिर है संपत्ति, रखकर साइलेंट रहेगा, फिर है साली, साली के बाद देवर, बनकर साइलेंट रहेगा, फिर है धन, बहा ले गए में बहा और ले गए साइलेंट रहेगा। चंद्रबिंदु शोक से कुणाल के रथ पर संपत्ति रखकर साली देवर बनकर धन बहा ले गए। इसमें चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदु से हो जाएगा बिंदुसार। शोक से हो जाएगा अशोक। कुणाल से हो जाएगा कुणाल। रथ से हो जाएगा दशरथ। संपत्ति से हो जाएगा संप्रति। साली से हो जाएगा सालीसुक। देवर से देववर्मन। धन से सत्यधनवंत।
और बहा से हो जाएगा भद्रथ। भद्रथ। चंदर से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, शोक से अशोक, कुणाल से कुणाल, रथ से दशरथ, संपत्ति से संपत्ति, साली से हो जाएगा सालिशुक, देवर से देववर्मन, धन से सतधनवंत और बहा से हो जाएगा भद्रथ। इस चार्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक भी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना करता भी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हम कहें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा भद्रथ। और बीच में कुणाल नामक जो शासक था, ये एक अंधा शासक था। और सम्राट अशोक भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ महानतम सम्राटों में आता था। सर्वश्रेष्ठ शासक ये था। हमने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य देख लिया था और आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का जो शासन काल रहा वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। आपसे कोई पूछे कि भाई जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने मगध पर कब से और कब तक शासन किया, तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने मगध पर शासन किया। बिंदुसार प्रथम सिजेशियन बच्चा था। प्रथम सिजेशियन का मतलब है कि जो बिंदुसार था वो भारत में ऑपरेशन की सहायता से जन्म लेने वाला प्रथम व्यक्ति था, प्रथम बच्चा था। बिंदुसार को जो यूनानी लेखक थे वो अमित्रोचेटस कहते थे। यूनानी लेखक कहते थे अमित्रोचेटस। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मिलता है भद्रसार। वायु पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? भद्रसार। जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन मिलता है। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहते थे। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम सिंहसेन मिलता है। सिंह यानी शेर की ये जो जैन ग्रंथ है इसमें बिंदुसार की तुलना शेर के साथ की गई है। बिंदुसार ने भी अपने राज्य का विस्तार करते हुए दक्षिण भारत के अनेक छोटे मोटे राज्यों को अपने अधीन किया। ये आपसे पूछे कि भाई जो बिंदुसार है
इसने अपने राज्य में सबसे अधिक राज्य किस क्षेत्र के जोड़े, तो वो आ जाएगा दक्षिण भारत। कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत के अनेक छोटे मोटे राज्यों को, गणराज्यों को मगध साम्राज्य की अधीनता में रखा, उनको पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। एक विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा और दूसरे को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र सुसिम को भेजा। यह याद रखना कि भाई तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए। प्रथम को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया और दूसरे विद्रोह को कुचलने के लिए सुसिम को भेजा। बिंदुसार के शासनकाल में ही यूनानी राजदूत डाइमैक्स आया। प्रश्न ऐसे आता है कि भाई यूनानी राजदूत डाइमैक्स किसके शासनकाल में भारत आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ये प्रश्न पिछली बार आरबीएससी में आया हुआ भी है। या प्रश्न ये आ जाए कि डाइमैक्स किसके शासनकाल में भारत आया, तो भी क्या हो जाएगा बिंदुसार। और प्रश्न ये आ जाए कि बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत आया, तो हो जाएगा डाइमैक्स। इसके अलावा बिंदुसार के शासनकाल में एक मिस्री राजदूत डियानिसियानी भी आया। ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार का शासनकाल रहा 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। ये भारत का प्रथम सिजेशियन बच्चा था। इसे यूनानी लेखक क्या कहते थे, अमित्रोचेटस। वायु पुराण में इसका नाम मिलता है, क्या मिलता है, भद्रसार। जैन ग्रंथों में सिंहसेन। इसने अपने राज्य में दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को मिलाया। इसके शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, 2। प्रथम को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया और दूसरे को दबाने के लिए सुसिम को। इसके शासनकाल में 2 राजदूत आए। पहला आया यूनान से यूनानी राजदूत, जिसका क्या नाम था, डाइमैक्स। और दूसरा आया मिस्र से, जिसका नाम था डियानिसियानी। इसके बाद हम कल देखेंगे सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध और अशोक का दंभ। धन्यवाद साथियों।